हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे लड़के की है जो अभी अभी जस्ट उसने कॉलेज से प्लेसमेंट पाई है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उसका नाम है रोहन। तो रोहन की अभी नई नई जॉब लगी थी और वो नए शहर में, मतलब कि वो कानपुर का था और उसकी जॉब लगी थी नोएडा में। तो वो वहाँ पे उसे जाना था। तो फिर उसने सोचा कि वहाँ पे जाके कोई रेंट पे रूम ले लेगा और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे सोच के फिर वो वहाँ पहुँच गया। अब नई नई उसने जॉब स्टार्ट करी थी और बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से नहीं था वो, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली था वो। तो उसने सोचा कोई ठीक ठाक सा, डिसेंट सा, बजट फ्रेंडली वहाँ पे अपार्टमेंट या रूम, मतलब अपार्टमेंट में रूम मिल जाए। तो ऐसा कुछ फिलहाल के लिए हो जाए, बाकी फिर जब जॉब स्टार्ट हो जाएगी फिर सैलरी वैलरी उसकी मिलेगी तो उस हिसाब से आगे वो देख लेगा कुछ और बेटर चीज़। अभी लेकिन उसको फिलहाल सेटल होने के लिए कोई ठीक ठाक सा, डिसेंट सा चाहिए था कुछ। तो ऐसे ही वो ढूंढ रहा था। फिर उसके बाद उसको एक अपार्टमेंट मिला और वो अपार्टमेंट जैसा उसको चाहिए था, मतलब उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छा ही था। काफ़ी जगह थी और काफ़ी सस्ता मिल रहा था वो। तो और वो जो अपार्टमेंट था वो उसकी जो बिल्डिंग थी वो काफ़ी पुरानी लग रही थी, बट वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नहीं थे। अब जो इसका ओनर था, जो जिसके थ्रू इसको मिल रहा था ये फ्लैट उस अपार्टमेंट में, तो वहाँ से इसको पता चला कि इस जगह के बारे में, मतलब इसका भी मन हुआ यार कि जानने का कि यहाँ पे ये जगह तो सही है और जगह भी काफ़ी है और लोग लेकिन कम है, जबकि बिल्डिंग तो पुरानी लग रही है और सस्ते में मिल रही है। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसलिए उसने पूछा, जो लैंडलॉर्ड था जिसके थ्रू इसको मिल रहा था ये, तो उसने पूछा कि यहाँ का रेट इतना ज़्यादा लो क्यों है, जबकि आसपास और ज़्यादा आसपास लोग भी दिख भी नहीं रहे हैं, जबकि जगह तो ये काफ़ी सही है। तो लैंडलॉर्ड ने इसे बताया कि इस जगह के बारे में कुछ अफवाहें हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब अजीब चीज़ें होती रहती हैं, ये सब अफवाहें हैं, मतलब ऐसा कुछ सच में है नहीं। ऐसा उसने बताया लैंडलॉर्ड ने। उसने कहा ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसने सोचा, रोहन ने, कि अभी कौन सा, हमें हमेशा ही यहीं पर रहना है, कुछ दिन की बात है और फिर सैलरी वैलरी आने लगेगी जब, तब कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और नए नए लोग मिलेंगे तो उनके रेफरेंस से फिर ढूंढ लेंगे यहीं आसपास के जो लोकल लोग होंगे उनके हेल्प से, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग के लिए ठीक है, बजट वाला भी ठीक है और जगह भी सही है। तो ऐसा सोच के फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये जब शिफ्ट हो गया, पहले 1 महीने तो, 1-2 महीने वहाँ पे वो रहा और सब कुछ ठीक चल रहा था। अपना उसने ज्वाइन कर ली जॉब और कंपनी में बढ़िया एक्सपीरियंस था उसका, बढ़िया कंपनी थी और वहाँ पे नए नए फ्रेंड्स उसके बन रहे थे, नए नए एक्सपीरियंस हो रहे थे। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था उसके। तो सब कुछ सही चल रहा था, 1-2 महीने तक तो सब सही था। उसके बाद धीरे धीरे उसको वहाँ पे फील होने लगा कि वहाँ पे कुछ और भी है, कुछ अजीब अजीब चीज़ें उसको फील होने लगी, जैसे वहाँ पे कोई और भी रहता है। ऐसा रोहन को फील हो रहा था। तो एक दिन रोहन बैठा हुआ था अपने घर पे, मतलब उसी फ्लैट में। फिर उसके बाद वो टीवी देख रहा था और टीवी में जो डिश या एंटीना जो भी था उसके पास, वो फ्लिकर कर रहा था। क्योंकि वो ऐसा होता है ना, नेटवर्क नहीं आता तो फ्लिकर करता है, तो वैसा फ्लिकर कर रहा था। और उसी दिन उसका एक फ्रेंड भी आया हुआ था जो अभी इसी कंपनी में जॉब करता था साथ में, तो वो भी देख रहा था। तो वहाँ पे जो टीवी में जो सिग्नल होते हैं वो नहीं आ रहे थे, तो फ्लिकर कर रहा था। और फ्लिकर करते हुए जब फ्लिकर कर रहा था तो फ्लिकर में ऐसा होता है ना कि मतलब आता है और जाता है, इस टाइप का होता है ना, तो बीच में एक गैप भी होता है। तो उस गैप में उसे एक शेडो दिखाई दी। तो उसको लगा कि शायद मेरा भ्रम होगा कुछ, क्योंकि वहाँ पे तो क्लियर दिखता नहीं ना, सिग्नल में ग्लिच जो होता है तो उसमें पता नहीं चलता कुछ। तो उसको लगा शायद मेरा ही कुछ वहाँ पे हो सकता है, वहम हो। चलो, उसने फिर इग्नोर किया इस बात को। फिर उसके कुछ दिन बाद एक दिन वो सो रहा था और उसे सपना आया। उसे ऐसा लगा, अब वो, मतलब उसको पता नहीं कि वो सपना आया था या सच में था। उसने देखा कि जो उसकी उसका जो रूम था उस पे, उसके बाहर एक खिड़की थी और उस खिड़की से उसने देखा कि कोई औरत झांक रही है। उसको ऐसा लगा। अब उसको ये नहीं पता चल पाया कि वो सपना था या हकीकत थी। उसको लगा शायद ये सपना होगा, इसलिए उसने उसको भी इग्नोर कर दिया। अब उसके कुछ दिन बाद एक दिन रोहन वहाँ पे अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और वहाँ पे वो फ़ोन चला रहा था। फिर उसको अचानक से नींद आ गई। फिर उसके बाद रात में जैसे ही उसको थोड़ा सा, मतलब आँख खुली टॉयलेट के लिए, उसको उठना था,
उसकी जैसे ही आँख खोली उसने, सामने वही औरत थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। वो डर गया और जैसे ही उसने लाइट ऑन करी, मतलब वो लाइट ऑफ करके ही बैठा हुआ था, जैसे ही उसने लाइट ऑन करी वो और गायब, मतलब कोई नहीं था वहाँ पे। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई जब, तो ऐसा सब उसके साथ हो रहा था। एक दिन की बात है कि वो अपने बाथरूम में गया हुआ था और उसके बाथरूम में जो उसका मिरर था वो फॉगी हो गया, मतलब कि जो भाप के बाद थोड़ा सा भाप जम जाती है ना शीशे पे तो पूरा ब्लरी टाइप का हो जाता है, तो वैसा हो गया और उसके ऊपर लिखा हुआ था मैं यहीं हूँ। वो डर गया, अब उसे समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा कि अब यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, बट अब वो क्या करता, मतलब बीच में फंसा हुआ था वो, कि मतलब रेंट भी पे कर चुका था और दूसरी चीज़ अभी सैलरी भी नहीं आई थी उसकी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। बट ये चीज़ें उसने मतलब नोटिस करी, तो उसे लगा कि अब यहाँ से तो मुझे कुछ इस बारे में पता करना चाहिए, ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। और बीच बीच में कुछ चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। स्टार्टिंग में उसको कभी कभी ये भी सुनाई देता था कि जब वो सो रहा था या कहीं वहाँ पे बैठा होता था घर पे, तो उसे आवाज़ें सुनाई देती थी, बहुत हल्की फुसफुसाहट जो होती है, विस्परिंग, वो उसे सुनाई देती थी कि जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, रोहन का। ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। तो उसके बाद जब उससे ये मिरर वाली चीज़ हो गई, तब तो उसको बिल्कुल कंफर्म हो गया कि यार ये किसी इंसान का काम नहीं, क्योंकि और यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था, वो अकेला ही रहता था अपने रूम पे। तो उसके बाद उसे जब ये चीज़ पता चली तो उसने सोचा कि अब मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसके पहले जब उसने वहाँ पे आसपास लोगों को ये सब बताया, जो मैंने बताया कुछ लोग रहते थे उस अपार्टमेंट में, तो उनसे जब पूछताछ उसने करी कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं, ये सारी चीज़ें जब पूछी उसने, तो उसे पता चला कि जहाँ पे जिस अपार्टमेंट में वो रहता है वहाँ पे एक औरत रहती थी काफ़ी सालों पहले, और वो जो औरत थी उसकी डेथ हो गई थी, उसका मर्डर हो गया था। और कुछ लोग वहाँ पे चोरी करने आए थे, वो वहाँ पे रहती थी, कुछ लोग वहाँ चोरी करने आए थे, अजनबी लोग, और उन्हीं ने चोरी में गलती से उनसे इसका मर्डर हो गया था। तब से उसकी आत्मा वहीं पर रहती है और बाकी लोगों को भी दिखी है जो लोग वहाँ पे रहने आए हैं, ऐसा सब था। इसीलिए वहाँ के जो प्राइसेस थे वो इतने कम थे। अब ये बात जब उसे पता चल गई तो उसने सोचा कि अब तो इसको छोड़ना पड़ेगा। उसने सोचा कि मैं क्या कहते हैं, कुछ अभी उपाय कर सकता हूँ, क्योंकि अभी बीच में मतलब छोड़ने से पहले वो सोचा था एक बार ट्राई कर लेते हैं कुछ और चीज़ें कि शायद ना छोड़ना पड़े। तो उसने वहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह कराया, एक पंडित को बुला के वहाँ पे थोड़ा बहुत कराया चीज़ें, बट उससे भी उस वो जो चीज़ें थी वो कम नहीं हुई और जो उसका डर था वो और बढ़ता चला गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन यही था, फिर उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसने लैंडलॉर्ड को यही बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो जो लैंडलॉर्ड था उसने भी यही समझाया कि ठीक है तुम छोड़ कर रहे हो, अच्छी बात है, बट थोड़ा ध्यान देना, तुम अच्छे से ये चीज़ें करना, शिफ्ट भी कर रहे हो तो, क्योंकि ऐसा देखा गया है। उसने कहा कि एक ये भी चांस है कि तुम जब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ तो ये तुम्हारे साथ भी कहीं, ये जो आत्मा है या जो भी चीज़ है ये तुम्हारे साथ ही कहीं ना चली जाए, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना तुम। फिर उसके बाद इसने शिफ्ट कर लिया जाते जाते। हालांकि उसके बाद फिर ये जो आत्मा थी वो उसके साथ नहीं गई और ये दूसरी जगह गया तो वहाँ पे नहीं ठीक ठाक रह रहा था, इसका डर जो था वो खत्म हो गया। हालांकि बहुत सही से रह रहा था वहाँ पे, सारी चीज़ें सही थी, बट कभी कभी इसे थोड़ा सा याद आती थी, या थोड़ा सा जब भी ये याद करता था उस औरत को तो थोड़ा सा डर जाता था ये। तो इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि किसी नई जगह जाने से पहले वहाँ के आसपास के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जान लेना चाहिए, वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, और हम जब वहाँ जा रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है उन चीज़ों का, तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जैसे वो इस चीज़ में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था, हालांकि स्टार्टिंग में भी जब उसे बताया गया था और इतनी सस्ते में उसे चीज़ मिल गई थी, मतलब वो जो फ्लैट था वो मिल रहा था, बट उसने जानने की कोशिश नहीं करी स्टार्टिंग में ही कि ये क्या था। हालांकि ये आत्मा उतनी ज़्यादा जिद्दी नहीं थी जिस वजह से उसने उसका पीछा नहीं किया, नहीं तो वो अगर वो पीछे पड़ जाती तो हो सकता है वो दूसरी जगह भी आ जाती। हालांकि दूसरी जगह उसे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, जब भी वो उस औरत को याद करता था कभी कभी याद आ ही जाता था तो थोड़ा ऐसा वो डर जाता था। हालांकि और कुछ नहीं हुआ उसे। तो ये थी आज की स्टोरी, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टा आईडीज भी डिस्क्रिप्शन में दी हैं, आप उसमें भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और इंसिडेंट या स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।